गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं विश भी करता हूं कि आप सब लोग घर पर ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को याद है कि हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड चैप्टर 10 इज़ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लीगल प्रोविज़न। दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे तो उसके जो टर्म्स होगी उनके क्या क्या लीगल प्रोविजंस होंगे। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट legal provisions related with proposal, and we have started the second point, which is legal provisions related with acceptance. Legal provisions related with acceptance. And we have discussed 3 points of acceptance. Now we are moving to the next point, which is acceptance must be given within the prescribed time or within a reasonable time. अब दो बातें कही गई है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्टेंस का आप एक रीजनेबल टाइम होगा, एक रीजनेबल टाइम में आपकी एक्सेप्टेंस होगी, जैसे लाइक 1 मंथ 10 डेज, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है। तो जो रीजनेबल टाइम दिया जाता है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग या आपकी जो वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग उस रीजनेबल टाइम को मेज़र करेंगे, या प्रपोजल में जो टाइम मेंशन किया गया है उस टाइम में आपकी एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए। एक्सेप्टेंस गिवन आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड कि जो प्रपोजल में टाइम दिया गया था वो, और रीजनेबल टाइम जो कि हम मान सकते हैं अगर टाइम नहीं दिया तो, डजंट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्ट। टाइम के बाद आपने एक्सेप्टेंस दी तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। अब आता है, ठीक है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी एंड एक्सेप्टेंस इज इनकम्प्लीट एंड इनइफेक्टिव एंड इट इज नॉट कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। In order to constitute a contract, there must be an acceptance of an offer, and there can be no acceptance unless there is no knowledge of offer. जैसा कि हमने प्रपोजल में कहा था कि प्रपोजल तभी होगा जब वो सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट हो जाएगा। दैट मीन्स अब एक्सेप्टेंस के केस में भी है कि एक्सेप्टेंस आप तभी दोगे जब आपके पास ऑफर होगा, ठीक है। और ये कहना चाहते हैं कि बिना आपकी नॉलेज के या बिना आपको कम्युनिकेशन के आपके पास कोई जब ऑफर ही नहीं है तो आप एक्सेप्ट कैसे करेंगे, या आपको किसी ऑफर की नॉलेज नहीं है तो भी आप एक्सेप्ट किस बेस पर करेंगे। इज इट क्लियर? और ये साफ कह रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है किसी प्रपोजल या ऑफर की। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, acceptance must be given by the party to whom the offer is made. If it is accepted by any other person except offeree, it will not treated as a legal contract. A general offer may be accepted by general public. सबसे बड़ी बात कि राम और श्याम दो पर्सन है, राम is giving offer to the श्याम. That means this is an specific offer which was discussed in the chapter number 9. So in this case only Shyam can accept the offer. If any person other than Shyam accept the offer, then it cannot be treated as a legal contract. But in case of general offer like tender के लिए हमने जनरल पब्लिक को बुलाया, सबको आए हैं, तो वहाँ पर जो जनरल ऑफर है, ठीक है, तो वो जो है वो जनरल पब्लिक के लिए है, तो जनरल पब्लिक अब उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7,
proposer can set a mood of acceptance, but acceptance cannot be presumed from silence. In some exceptional cases, it can be presumed from silence and legal bindings are created. अब दो बातें हैं. The first is mere silence never regarded as acceptance. कि आपसे पूछा गया कि आप काम करेंगे या नहीं करेंगे और आप चुप रहे, तो हम कभी अज्यूम नहीं कर सकते कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी है. पहली कंडीशन तो ये. नाउ अगर हम बात करें इसी के सेकंड पार्ट की, कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में चुप रहना ही एक्सेप्टेंस माना जाता है, ठीक है, और उसकी लीगल बाइंडिंग्स आप पर क्रिएट हो जाएगी. फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप, हमने पढ़ा है कि 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, कि वहाँ वो सब एक के लिए एक सबके लिए काम कर सकता है. तो जो ऑफर आया आपने उसमें कोई हाँ या ना नहीं कहा और वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया, दैट मीन्स आपने एक्सेप्टेंस दे दी है. वहाँ चुप रहे आप, मतलब वो आपकी एक्सेप्टेंस है. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ एक्सेप्टेंस, अच्छा वो जो फर्स्ट पॉइंट है वो 7th पॉइंट है, वो ये भी कहना चाह रहा है कि प्रपोजर कैन सेट अ मूड ऑफ एक्सेप्टेंस. मूड ऑफ एक्सेप्टेंस है, डिसाइड कर सकता है, जैसे कि आप बोलकर लिखकर बताएंगे, लेकिन उसमें कभी ये नहीं कहा जा सकता कि आपके चुप रहने को मैं एक्सेप्टेंस मान लूँ. मियर साइलेंस नेवर रिगार्डेड एज अ वैलिड कंसेप्ट. Next is acceptance must be communicated by competent or authorized person. If it is given by unauthorized person, it will not create any legal binding. अब समझना, ऊपर वाले पॉइंट में ये कहा गया था कि जिसे ऑफर दिया गया वही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कुछ केसेस में हम लोग हमारा एजेंट भी अपॉइंट करके रखते हैं, और हमने पढ़ा है एजेंट मीन्स अ पर्सन हु वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. ये उसके लिए प्रोविज़न है कि आपकी जगह आपका ऑथोराइज पर्सन भी एक्सेप्ट कर सकता है, कॉम्पिटेंट पर्सन कर सकता है, लेकिन अनऑथोराइज पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर सकता. और अगर अनऑथोराइज पर्सन एक्सेप्ट कर भी लेता है तो कोई भी लीगल बाइंडिंग्स क्रिएट नहीं होगी. नेक्स्ट, acceptance must be given in usual and reasonable manner. If mode of communication is not otherwise prescribed, postal acceptance is valid only if acceptance letter is properly addressed. समझना ध्यान से कि वैसे तो मोड बता दिया जाएगा कि आपको जवाब किस में देना है, अदरवाइज उस बिजनेस ट्रांजेक्शन, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पब्लिक के जो भी इंटरेक्शन होते हैं वो सब रिटर्न में होते हैं, तो वो यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर हो गया. समझ में आया आपको? तो यूजुअल और रीजनेबल मैनर यूज़ करेंगे अगर कुछ नहीं बताया गया है तो, और अगर कुछ नहीं बताया गया तो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है पोस्टल मेथड. और पोस्टल मेथड में एक्सेप्टेंस तभी मानेंगे जब आपने जो पोस्ट किया है उस पर एड्रेस जो है वो एक्यूरेट है, सही है. द कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड एज सून एज द ऑफरर रिसीव्स और हियर द एक्सेप्टेंस. जिस दिन पोस्ट मिल चुकी है या जिस दिन आपकी एक्सेप्टेंस सुन ली गई है, चाहे वो टेलीफोनिक हो चाहे ओरल हो, उसी दिन क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाएगा. एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी गिवन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, इट मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्स और इज विथड्रॉ. समझना ध्यान से, अगर आपको ऑफर नहीं मिला तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते. लोग क्या करते हैं कि सर हमने मान लिया कि आपने ऑफर दिया है, आपने उसको कहा था. नहीं 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 नहीं, जब तक आपको ऑफर नहीं दिया जाएगा तब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना ही दूसरी पार्टी के ऊपर लीगल बाइंडिंग्स क्रिएट कर सकते. और सीधी सी बात है, और ये आपको टाइम लैप्स होने से पहले पहले आपको देनी होगी. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज लीगल प्रोविजंस रिलेटेड विथ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी. हम बात करने जा रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11
हमारा थर्ड पॉइंट है नेक्स्ट, लीगल प्रोविजंस रिलेटेड विथ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। रिलेटेड विथ So basically, according to section 11 of the Contract Act, every person is competent to contract. हर person contract के लिए competent है. Who is, now there are some conditions, who is subject and who is of sound mind. अच्छा sorry, who is age of maturity, that means above the age of 18 years, according to law to which he is subject to, and who is of sound mind, that means sound mind means a person who have ability to take decisions and is not disqualified from contracting, और जिसे contract से disqualify नहीं किया गया है by law, by any law to which he is subject, और किसी law से वो जुड़ा हुआ है और वहाँ उसे disqualify नहीं किया गया, then he will be eligible to make a contract. Person disqualified from contracting कौन कौन है, स्पेशलाइज किया, माइनर, दैट मीन्स अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, दैट मीन्स जो मेंटली डिस्टर्ब है, लुनेटिक, इडियट्स, ड्रंकन पर्सन आर ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय स्टेट्यूट्स ऑफ हिज ओन कंट्री। ठीक है, जिसने कंट्री के लॉज तोड़े हुए हैं, जिसे कंट्री के लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है, तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बाकी सब लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ हियर आर सम स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू माइनर। माइनर के कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। Provisions related to minor. An agreement with a minor is void ab initio. कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इसलिए यूज नहीं किया गया है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बन ही नहीं सकता माइनर के साथ, इसलिए वर्ड यूज किया गया है एग्रीमेंट। कि एक एग्रीमेंट जो कि माइनर के साथ किया गया है void ab initio, दैट मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट विल बी इनवैलिड। It is an established rule in India that an agreement with a minor is void ab initio, that is, this is based on the decision made in the case of Mohri BB versus Damodar Das Ghosh by Privy Council, कि जहाँ ये केस गया था और वहाँ बात हुई थी कि सर ये एग्रीमेंट हुआ है माइनर के साथ, लेकिन अब हम उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं जब वो एडल्ट हो चुका है, या इस तरह का एक केस हुआ था। लेकिन सीधी सी बात है, बाद में भी एग्जीक्यूट कैसे हो जाएगा जब वो फ्रॉम वेरी बिगनिंग स्टार्टिंग से इनवैलिड है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब एग्रीमेंट हुआ ही विल बी माइनर, सॉरी ही वॉज अ माइनर, सो इन दैट केस he is a person disqualified by law, so we can't rectify these type of agreement, that's why it is void ab initio. Second, liability for necessities. A minor is incompetent to contract, that is he is not personally liable for the payment of necessities of life which are supplied to him or his legal dependents. His property, if any, is liable. Necessities include food, clothes, shelter, house rent, medical expenses. तो अगर देखा जाए तो ऐसे तो आप लोग जो स्टेशनरी के आइटम्स खरीदते हैं, वेजिटेबल्स खरीदने चले जाते हैं, कहीं बेकरी वगैरह पर चले जाते हैं, अपने खुद के लिए ड्रेसेस वगैरह लेने चले जाते हैं, तो ये भी इनवैलिड होना चाहिए। बट इन्होंने कहा कि आपकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसके लिए आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, बट यू आर नॉट पर्सनली लाइबल, कि आपको पेमेंट नहीं करने के लिए
पर्सनली लाइबल नहीं किया जा सकता, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, पनिश नहीं किया जा सकता, तो फिर पैसा कैसे लेंगे? बाय वे ऑफ हिज प्रॉपर्टी। साफ लिखा गया है कि आपकी जो प्रॉपर्टी होगी, आपके हिस्से की जो प्रॉपर्टी होगी वो लाइबल होगी। और नेसेसिटी में साफ साफ बताया गया है, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, हाउस रेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज। इज इट क्लियर? अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। हमने पढ़ा है 11th क्लास में कि कोई भी माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए, केवल बेनिफिट्स के लिए उसकी एंट्री हो सकती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस पार्ट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. So if you have got any doubt related to this point, you can ask through WhatsApp. Stay home, stay safe. Thank you, students.